हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में संसदीय समितियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में कवर किया गया है। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 118 पैरा 1 के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। 2 नंबर है कि वर्तमान काल में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। 3 नंबर है, संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स, संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है स्थायी समिति और दूसरी है तदर्थ समिति। प्रश्न नंबर 4, किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन जो समिति है उसको मितव्ययता समिति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? फ्रेंड्स, तो ये 1950 ईस्वी में गठित की गई थी। प्रश्न नंबर 6, बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति को अनुमान लगाने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता? तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति संसदीय स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। प्रश्न नंबर 11, प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन संसदीय समिति का जो गठन है वह लोकसभा में किया जाता है। 12 नंबर है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? फ्रेंड्स, लोक लेखा जो समिति है उसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है। 14 नंबर है, संसद की किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का एक नेता, उसका सदस्य जो होता है वो उसको बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति 1921। 16 नंबर है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 17 प्रश्न नंबर,
सरकारी व्ययों के संबद्ध नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति के द्वारा की जाती है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोक लेखा समिति के द्वारा जो हमारे महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो होती है उसकी जांच उसके द्वारा लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। 18 नंबर है कि विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? फ्रेंड्स, लोकसभा में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। 19 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। प्रश्न नंबर 20 कि आम व्ययों के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य कौन सी समिति करती है? तो फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति जो है अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य करती है। 21 नंबर है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य किन समितियों के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति व लोक उपक्रम समिति के द्वारा। 22 नंबर है कि लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1 मई 1964 को। प्रश्न नंबर 23, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर के प्रयास से किस समिति का गठन 1964 में किया गया था? तो फ्रेंड्स, सरकारी उपक्रम की जो समिति थी उसका गठन जीवी मावलंकर के प्रयास से 1964 में किया गया था। 24 नंबर, लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 25 नंबर, लोक उपक्रम समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को कौन इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष। 26 नंबर, विभिन्न विभागों मंत्रालयों की बजट मांगों, वार्षिक रिपोर्टों, विधेयकों तथा दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, विभागीय विषयगत नीति समितियों का गठन किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर विधायकों हो गया है, ये विधेयकों होगा। 27 नंबर, संसद की जांच समितियां कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, संसद की जो जांच समितियां हैं वह विशेषाधिकार समिति तथा याचिका समिति। 28 नंबर, नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? तो फ्रेंड्स, नियम समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा की नियम समिति में 10 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। 30 नंबर है, लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष को। 31 विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना की सिफारिश किसने तथा कब की थी? तो फ्रेंड्स, नियम समिति ने 1989 में। 32 नंबर, नियम समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम किन 3 विभागीय समितियों का गठन किया गया था? तो दोस्तों, ये थी कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। 33 नंबर है कि नियम समिति के 1991 की सिफारिश के फलस्वरूप कुल कितनी विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, 17 की स्थापना की गई थी। और नई समिति प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1993 में। और विभागीय विषयगत नीतियों की संख्या 17 से बढ़कर 24 कब की गई थी? तो दोस्तों, 2004 में। 36 नंबर, लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। 37 नंबर है
कि सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है तथा उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, सदन में जो अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है उसका गठन किया जाता है लोकसभा में, और इसमें 15 सदस्य होते हैं। 38 नंबर है कि कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है। तो कार्य मंत्रणा समिति का गठन फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। 39 नंबर, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा की मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल 11 सदस्य राज्यसभा की समिति में, कार्य मंत्रणा समिति में होते हैं। 40 नंबर है, संसद के विधायी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण किस समिति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा। 41 नंबर है, सरकारी आश्वासन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था। तो 1953 में। 42 नंबर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 20 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य इस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति में होते हैं। 43 नंबर है कि अधीनस्थ विधायक संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 सदस्य होते हैं इसमें। पत्रों संबंधी समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1975 में। 45 नंबर है कि कौन कौन सी समितियां सेवा समितियां हैं। तो फ्रेंड्स, सेवा समितियों में एक है वेतन भत्ता समिति, दूसरी है आवास समिति, और फ्रेंड्स तीसरी है ग्रंथालय समिति, और चौथी है सामान्य प्रयोजन समिति। 46 नंबर है कि वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था। तो वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम 1954 में किया गया था। 47 है कि संसद सदस्यों के भोजन, आवास, चिकित्सा आदि मामलों को देखने के लिए किस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आवास समिति का गठन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थे संसदीय समितियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।